आप इंग्लिश में सेंटेंस तो बोल लेते हैं, लेकिन जब किसी से इंग्लिश में क्वेश्चन पूछने की बात होती है तब आप अटक जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम 50 ऐसे इंग्लिश क्वेश्चंस सीखेंगे जो रियल लाइफ में रोज़ यूज़ होते हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली बोलना सीख गए तो आपकी इंग्लिश कन्वर्सेशन का लेवल तुरंत इम्प्रूव हो जाएगा। बस सुनिए और रिपीट कीजिए। सबसे पहले मैं सेंटेंसेस को हिंदी में बोलूँगी, उसके बाद मैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलूँगी। उसके बाद मैं एक क्षण के लिए रुकूँगी ताकि मेरे साथ साथ या मेरे बाद आप उस सेंटेंस को उसी सही प्रोनंसिएशन से मेरे साथ दोहरा सकें, क्योंकि जितना हम ज़्यादा इंग्लिश बोलेंगे उतना ही हम कॉन्फिडेंट होते हैं इंग्लिश बोलने के लिए। अगर हम सिर्फ सीखते रहेंगे तो हम कभी नहीं बोल पाएंगे। इसीलिए लिसन, repeat and speak. It is the basic formula for English speaking fluently और यही basic formula we will apply in our conversation. तो just let's begin. पहला सेंटेंस है, आपका नाम क्या है? तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा What is your name? सेकेंड सेंटेंस, आप कैसे हैं? हाउ आर यू? यानी कि जब भी आप किसी से पूछेंगे आप कैसे हैं तो इंग्लिश में पूछेंगे हाउ आर यू। ठीक है, अब आप इसको मेरे बाद बोलिएगा। थर्ड सेंटेंस है, आप कहाँ रहते हैं? तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे वेयर डू यू लिव, यानी कि आप कहाँ रहते हैं। फोर्थ सेंटेंस है, आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू? फिफ्थ सेंटेंस है, क्या आप व्यस्त हैं? तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आर यू बिजी? बोलिए मेरे साथ, आर यू बिजी? सिक्स्थ सेंटेंस है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी? मेरे साथ बोलिए, कैन यू हेल्प मी? सेवेंथ सेंटेंस है, डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड इसको हिंदी में कहते हैं क्या आप समझते हैं या आप क्या समझते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में डू यू अंडरस्टैंड। इसके अलावा एट सेंटेंस है, क्या आप तैयार हैं? इसको इंग्लिश में बोलेंगे आर यू रेडी? आर यू रेडी? नाइन्थ सेंटेंस इज, क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? क्या हुआ का इंग्लिश अनुवाद होगा व्हाट हैपेंड। टेंथ सेंटेंस है, कौन फ़ोन कर रहा है? तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे हु इज़ कॉलिंग। फिर से सुनिए और बोलिए हु इज़ कॉलिंग। ठीक है, 11th सेंटेंस है, आप अभी क्या कर रहे हैं? इसका इंग्लिश अनुवाद होगा व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? मेरे साथ बोलिए व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ। 12th सेंटेंस है, आप कहाँ जा रहे हैं? वेयर आर यू गोइंग? बोलिए वेयर आर यू गोइंग। 13th सेंटेंस है, आप देर से क्यों आए? जब हम किसी से पूछते हैं आप देर से क्यों आए, तब हम बोलते हैं वाई आर यू सो लेट? वाई आर यू सो लेट। 14th सेंटेंस है, आप वापस कब आएंगे? इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन विल यू कम बैक? व्हेन विल यू कम बैक। 15th सेंटेंस है, क्या आपने अपना काम पूरा कर लिया है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं हैव यू फिनिश्ड योर वर्क? मेरे साथ बोलिए हैव यू फिनिश्ड योर वर्क। नाउ 16th सेंटेंस है, क्या आपको किसी मदद की ज़रूरत है? डू यू नीड एनी हेल्प? नाउ रिपीट विद मी, डू यू नीड एनी हेल्प? 17th सेंटेंस है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? What do you think about it? यानी फिर से मेरे साथ बोलिए What do you think about it? 18th सेंटेंस है, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? इसको इंग्लिश में बोलेंगे Can I ask you something? अब मेरे साथ बोलिए Can I ask you something? 19th सेंटेंस है, क्या आपने मुझे फ़ोन किया था? क्या आपने मुझे फ़ोन किया था? इसको इंग्लिश में बोलेंगे डिड यू कॉल मी? डिड यू कॉल मी? 20 सेंटेंस है, क्या आज आपकी कोई योजना है? इसको इंग्लिश में बोलेंगे डू यू हैव एनी प्लान्स टुडे? डू यू हैव एनी प्लान्स टुडे?
21 सेंटेंस है, आपका दिन कैसा रहा? इंग्लिश में बोलेंगे हाउ वॉज योर डे? हाउ वॉज योर डे? 22 सेंटेंस, आपकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं? What are your future plans? इंग्लिश में कहते हैं इसको What are your future plans? 23 सेंटेंस है, आपने यह नौकरी क्यों चुनी? इसको इंग्लिश में बोलेंगे Why did you choose this job? Why did you choose this job? 24th सेंटेंस इज आप क्या करना चाहेंगे या आप आगे क्या करना चाहोगे? इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? What would you like to do next? What would you like to do next? 25th सेंटेंस इज क्या आप कभी दिल्ली गए हैं? तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे Have you ever visited Delhi? Have you ever visited Delhi? 26th सेंटेंस इज आपको खुशी किस बात से मिलती है? इसको इंग्लिश में बोलेंगे What makes you happy? मेरे साथ बोलिए What makes you happy? 27th सेंटेंस है, आप अपना खाली समय कैसे बिताते हैं? इसको इंग्लिश में बोलेंगे How do you spend your free time? How do you spend your free time? 28th सेंटेंस है, आपका सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? What is your biggest goal? Now repeat with me. What is your biggest goal? 29th सेंटेंस इज आपको सबसे अधिक किसने प्रेरित किया? इसको इंग्लिश में कहेंगे Who inspired you the most? मेरे साथ बोलिए Who inspired you the most? 30th सेंटेंस है, आजकल आप क्या सीख रहे हैं? इंग्लिश में कहेंगे What are you learning these days? What are you learning these days? चलिए 31st सेंटेंस इज अगर आपके पास अधिक समय होता तो आप क्या करते? What would you do if you had more time? सेंटेंस ये थोड़े बड़े हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, बट जब आपको बोलना होगा तो इस तरह के सेंटेंस अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से आप इन्हें बोल सकते हैं। और जब आप इतना बड़ा सेंटेंस बोलेंगे तब नेचुरली लोग आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे सेंटेंसेस तो सभी बोल लेते हैं, बट आपका इम्प्रेशन बेस्ट तभी होगा जब आप इतने बड़े सेंटेंस को याद करके उसको बोलेंगे एकदम नेचुरली। अगर आप इस वीडियो को, मेरी वीडियो या मेरी तरह की वीडियो को बार बार सुनेंगे, पॉज लेकर सुनेंगे, रिपीट करेंगे हमारे साथ, तब आप देखिएगा बिना आपको मेहनत किए ये वर्ड सिर्फ सुनकर याद हो जाएंगे। ये सेंटेंस आपको सिर्फ बार बार सुनने से ही याद हो जाएंगे। तो हाँ, 31st सेंटेंस हम बोल रहे थे, अगर आपके पास अधिक समय होता तो आप क्या करते? तो व्हाट वुड यू डू इफ़ यू हैड मोर टाइम। 32th सेंटेंस है, आप चुनौती का सामना कैसे करते हैं? हाउ डू यू डील विद चैलेंजेस? हाउ डू यू डील विद चैलेंजेस। 33 सेंटेंसेस, आपने सबसे महत्वपूर्ण सीख क्या प्राप्त की? What is the most important lesson you have learned? What is the most important lesson you have learned? ठीक है। 34th सेंटेंस है, आप खुद को प्रेरित कैसे रखते हैं? इसको इंग्लिश में कहेंगे हाउ डू यू स्टे मोटिवेटेड? हाउ डू यू स्टे मोटिवेटेड। 35 सेंटेंस है, 35 नंबर का सेंटेंस है, आप कौन सी कौशल सुधारना चाहेंगे? इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट स्किल्स वुड यू लाइक टू इम्प्रूव? व्हाट स्किल्स वुड यू लाइक टू इम्प्रूव? आप मेरे साथ इन सेंटेंसेस को जैसे ही दोहराना शुरू करेंगे आप खुद पाएंगे कि आपकी इंग्लिश दिन ब दिन बेहतर होने लगी है। आपके आसपास के सभी लोग आपसे इम्प्रेस होने लगे। आपको किस बात पर सबसे अधिक गर्व है? इसको इंग्लिश में कहेंगे व्हाट आर यू मोस्ट प्राउड ऑफ? इसको रिपीट कीजिए मेरे साथ, व्हाट आर यू मोस्ट प्राउड ऑफ। 37th सेंटेंस है, आप दबाव को कैसे संभालते हैं? हाउ डू यू हैंडल प्रेशर? 38th सेंटेंस है, आपको आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा क्या देती है? इंग्लिश में से कहेंगे व्हाट मोटिवेट्स यू टू कीप गोइंग?
39 नंबर का सेंटेंस है, आप अपने छोटी उम्र वाले स्वयं को क्या सलाह देंगे? What advice would you give to your younger one? या what advice would you give to your younger self? यानी अपने को, सेल्फ मतलब खुद। आपको सपनों का करियर क्या है? What is your dream career? नाउ अब हम रैपिड शैडोइंग राउंड खेलेंगे। इसमें आपको सिर्फ इंग्लिश बोलना है। पहले सेंटेंस मैं बोलूँगी, उसके बाद आप मेरे साथ सेंटेंस को दोहराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। What is your name? Now you repeat. How are you? Where do you live? Can you help me? What are you doing right now? Where are you going? When will you come back? Have you finished your work? What do you think about it? How was your day? What are your future plans? What makes your future plans? What makes you happy? How do you spend your free time? How do you stay motivated? What is your dream career? अमेजिंग वर्क। अगर आपने आज के सारे क्वेश्चंस रिपीट किए हैं तो कमेंट कीजिए डे 4 कंप्लीटेड। कल डे 5 में हम 50 पावरफुल इंग्लिश आंसर सीखेंगे ताकि आप क्वेश्चन के जवाब भी कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में दे सकें। If you want to speak in English fluently like a native speaker, please subscribe my channel. Stay tuned. Goodbye.